नमस्ते हरीश जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार हरीश जी। गुड इवनिंग। नमस्कार श्री सर, प्रिया जी, गुड इवनिंग। तो आज मार्केट में हमने भारी गिरावट देखी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉर्पोरेट न्यूज। टाइम पत्रिका ने आई 2024 में टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोग की सूची जारी की, जिसमें कई भारतीय शामिल हैं। भारत ने चांदी और सोने के आयात में वृद्धि के बीच यूएई के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा की। सेल ने मोजाम्बिक में बैंगा कोकिंग कोल माइंस की क्षमता दोगुनी करने की योजना बनाई। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर और डिजिटल सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अशोका बिल्डकॉन की सहायक कंपनी ने पुणे के हिंजेवाड़ी में 453 रुपए करोड़ में जमीन का मौद्रीकरण किया। केईसी इंटरनेशनल ने सऊदी अरब में ट्रांसमिशन लाइनों के लिए ₹423 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया। प्रीमियर एनर्जीज को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग से 215 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने कोलटेक ग्रुप के साथ विशेष वितरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुंदरम क्लेटन ने तमिलनाडु में एल्यूमीनियम डाई कास्टिंग का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ $25 मिलियन के समझौते पर सहमति व्यक्त की। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अनुदान दिया एबॉट लेबोरेटरीज के साथ विवाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर को अस्थायी राहत। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर ने ₹12.18 बिलियन में 3.18% हिस्सेदारी बेची। ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। हरीश जी, आज मार्केट में गिरावट देखी हमने। निफ्टी जो है वो 25,000 के नीचे आ गया और सेंसेक्स में 1,000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखी हमने। तो व्हाट इज द रीजन दैट लेड टू दिस नेगेटिव मार्केट टुडे? प्रिया जी, आज हमने मार्केट में एक भारी गिरावट ऑलमोस्ट देखी है। पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में ऐसा वीकनेस ज्यादा नहीं देखा था। बीच में कुछ रैलीज, एक डिसेंट रैली देखने मिला था हम लोगों को 24,000 से लेके 25,500 ऑलमोस्ट तक, 24,300 तक। तो आज के दिन अगर देखा है तो मार्केट में एक भारी गिरावट, ऑलमोस्ट मोर देन 1.5%, 1.17% का गिरावट है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स सेल ऑफ देखने मिला निफ्टी में। तो मार्केट देखा है तो एक तो ओवरबॉट है, और दूसरा वाला चीज ये है कि एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, उसके ऊपर सेबी ने रेगुलेशंस निकाला था, तो उसका डेडलाइन था। उसके चलते एक्चुअली मार्केट पार्टिसिपेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये थोड़ा डिफर होगा, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और दूसरा चीज है कि वो लास्ट दिन था, तो एफपीआई के पास जो जिस का शेयर है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो उसके चलते ये सब मेजर रीजंस थे। तो मेजर सेल ऑफ देखने मिला आज। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में सेल ऑफ था, और बैंक निफ्टी में भी सेल ऑफ था। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट वीक था आज के लिए। जी। तो ये मार्केट के बारे में रहा। हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बलरामपुर चीनी और पीरामल फार्मा लिमिटेड के बारे में। तो हरीश जी बताइए कि बलरामपुर चीनी में क्या मेजर ट्रेंड है? देखिए, शुगर स्टॉक में मेजरली बहुत दिनों से कई कंसोलिडेशन ही रहता था, लेकिन लास्ट 3 महीने में अगर देखते हैं तो जून महीने से लेके अभी तक, तो इवन अप्रैल मई से तो एक अच्छा खासा रिकवरी देखने मिला। अच्छा, स्पेशली बलरामपुर चीनी की बात करते हैं तो लोअर लेवल्स के ऑलमोस्ट डिसेंट गेंस देखने मिला हम लोगों को। देखते हैं ऐसा, क्योंकि ऑलमोस्ट 350 लेवल से देखते हैं तो 350 लेवल से लेके स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 630 640 लेवल्स तक गया हुआ है। तो रिसेंट हाइस था। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा रैली देखने मिला बहुत, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लेट था कैचअप करने में मार्केट के साथ, लेकिन फाइनली स्टॉक्स कैचअप किया, और स्पेशली बलरामपुर चीनी एक अच्छा खासा गेंस दिखाया। तो आज के सेल ऑफ के बाद इसमें स्टॉक में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। इस हफ्ते में ऑलमोस्ट 5% डाउन है,
ऐसा ओवरऑल देखा है तो अगर जून के लो से मार्च के लो से अगर बात करते हैं तो मार्च के लो से जो 75% ऑलमोस्ट गेन दिया था हाई तक, तो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला मार्केट के साथ साथ स्टॉक्स में भी। तो मुझे लग रहा है कि 5% जो इस हफ्ते का वीकली लॉसेस है तो रजिस्टर किया है। ओवरऑल अगर देखा है तो सेटअप अभी भी तेजी में ही है। एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो एक ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम हाई था तो 2022 का ऑल टाइम हाई 520 लेवल्स वो क्रॉस किया है स्टॉक प्राइस। तो वहां पे उसके ऊपर ही आज का क्लोजिंग पे दिया है। मतलब ओवरऑल सेटअप अच्छा है, अभी भी वॉल्यूम के साथ गेन्स हुए थे बीच में, तो ओवरऑल सेटअप तो अभी भी पॉजिटिव के लिए हो ही रहेगा जी। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि डू यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल एनी टाइम? मुझे लग रहा है कि ऐसा अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं 1-2 ईयर्स का, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि रिवर्सल हो सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रैली रिसेंटली देखने मिला था, शार्प रैली, उसके चलते माइनर करेक्शंस तो कंटिन्यू थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा ओवर स्ट्रेच हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट जोन है जो प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट 530 लेवल्स, 520 लेवल्स, तो ये लेवल्स जो है सपोर्ट जैसे एक्ट करेंगे फिलहाल के लिए इस लेवल्स पर। जी। और इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स की स्पेशली बात करते हैं तो जो रैली के साथ साथ आरएसआई जो स्पेशली बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट ओवरबॉट सिनेरियो में चला गया था। रिसेंटली लास्ट वीक में आरएसआई ऑलमोस्ट 80 के अराउंड गया था, तो वहां से इस हफ्ते में थोड़ा बहुत शार्प करेक्शन देखने मिला है, जो कि 73 के आसपास चल रहा है। मेरा स्टोकास्टिक में भी वो एक ओवरबॉट सिनेरियो था वीकली में, जो कि ऑलमोस्ट 80 के ऊपर क्रॉस किया था। वहां से करेक्शन वो भी थोड़ा बहुत डाउनसाइड डिक्लाइन किया हुआ, नंबर 79 पे है। वेयर अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से एमएससीडी की बात करते हैं तो वो अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन से थोड़ा वहां पे कुछ क्लियर वीकनेस नहीं दिख रहा है अभी भी, तो इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वीकनेस रह सकता है, प्लस लॉन्ग टर्म अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। जी। बॉलिंगर बैंड क्या कहता है? बॉलिंगर बैंड की बात करें तो बॉलिंगर बैंड में वीकली में अगर बॉलिंगर बैंड की बात देखते हैं तो मुझे अभी भी बॉलिंगर बैंड जो है वो स्टॉक के ऊपर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल भी, जो इंडिकेटर कि थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेच है स्टॉक प्राइस, क्योंकि ऑलमोस्ट मिड रेंज की बात करते हैं, मिड रेंज में सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 450 के अराउंड है, तो वहां से लेके स्टॉक प्राइस इतना डिस्टेंस पे है, तो ये इंडिकेटर है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा शॉर्ट टर्म में ओवर स्ट्रेच हुए है बॉलिंगर बैंड। जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है? सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया प्रीवियस हाई का 530 लेवल से इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से फिर से हम लोग रिवर्सल देखने मिल सकता है, फिर से वहां से बाउंस बैक बोलते हुए अपसाइड का रैली कंटिन्यू हो सकता है। तो मेरे अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रिसेंट हाई जो था, जो पिछले हफ्ते का 630 ये इमीडिएट हर्डल रहेगा, अगर उसके प्राइसेस उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 700 का लेवल्स देखने मिल सकता है आगे। जी। व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? देखिए मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग करना है तो मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिप्स आए तो जैसे सपोर्ट लेवल से 530 के आसपास वहां पे एंट्री करना बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। और रिस्क उस हिसाब से रिस्क की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर कोई एंट्री करता है तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ 5-6% का रिस्क बना रहेगा नीचे की ओर, क्योंकि नीचे का सपोर्ट देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है 470-480 लेवल्स के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट से उसके बाद तो 6% का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। और ऊपर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के हिसाब से जैसे मैं हमने बताया 630 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइजेस ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न 12 to 14% का रिटर्न दे सकता है स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में। वैसे अगर ओवरऑल बात करते हैं तो जैसे ओवरऑल स्ट्रेच की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल में अभी भी तेजी है, थोड़ा करेक्शंस बिल्कुल देखने मिल सकता है स्टॉक में, लेकिन अभी भी फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव ट्रेंड है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई एडवाइस? एक्चुअली अगर शुगर स्टॉक्स के लिए बात करते हैं तो स्पेशली अगर देखा है तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इसमें देखा है तो इथेनॉल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है,
तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि शुगर प्राइसेस जो है आगे बाउंस कंटिन्यू, शुगर में जो इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि अगर किसी को पोर्टफोलियो में अगर रखना चाहते हैं शुगर स्टॉक, बलरामपुर चीनी जो है एक अच्छा स्टॉक रहेगा, क्योंकि मेजर शुगर कंपनी है। मुझे लग रहा है कि बलरामपुर चीनी जब भी डिप मिलता है तो बेटर है बाय करने के लिए। जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, पिरामल फार्मा लिमिटेड। सेठी सर, आपके सवाल। अभी पिरामल फार्मा में क्या आपको लग रहा है, ट्रेंड क्या है? सीरीज ऑफ पिरामल फार्मा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक प्राइस इस हफ्ते में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 20% का गेंस दे चुका है स्टॉक प्राइस स्टॉक में। तो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है, और इस हफ्ते का वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार थे। तो उसके चलते ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज है कि जब डीमर्ज हुआ था इसका प्राइस ऑलमोस्ट था 195, तो 195 लेवल के ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर टिक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्टॉक एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम है इसमें? बिल्कुल वॉल्यूम है। बिल्कुल वॉल्यूम है इसमें, क्योंकि इस हफ्ते का वॉल्यूम बिल्कुल तो बहुत ऑलमोस्ट पिछले हिस्टोरिकल वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स में कोई कंसर्न नहीं है इसमें, और स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आप लगाते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि इसका सपोर्ट की बात करते हैं तो इमीडिएट बेस में 195 का जो लेवल था, जो डीमर्ज होने के बाद प्राइस आया था, तो वो सपोर्ट जोन है अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि जिस तरीके से इस हफ्ते का रैली देखा है, तो मुझे लग रहा है कि और वो क्रॉस होने के बाद बिल्कुल हमने देखा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इस लेवल जो है 195 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना पे होगा? नहीं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस जोन है। ये एक्चुअली स्टॉक प्राइस प्राइसिंग ट्रेंड चैनल में चल रहा था, तो उसके हिसाब से मुझे उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट एक ट्रेंड चैनल के रेजिस्टेंस के पास है, जो कि 250 टू 225 लेवल्स के आसपास। तो अगले हफ्ते अगर 225 के ऊपर टिकता है और एक्सटेंड होता है, तो प्राइस मुझे लग रहा है कि एक्सटेंड जो रैली है एक्सटेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। एल्स मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल सकता है कि 125 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है चैनल चैनल का। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मुझे लगा कि रिस्क रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं तो मुझे लगा जैसे हम सपोर्ट जोन था 192 195 लेवल्स का, तो ये मेजर सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है कि डिप यहाँ पे कब भी आता है तो मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं। तो अगर बाई चांस डिप नहीं आता है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अभी का अभी नहीं आता, तो अभी करंट लेवल से थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टैगर्ड पे बाय कर सकते हैं। और बाई चांस नीचे डिप आए तो एक बार फिर से एड ऑन कर सकते हैं। 50% अभी प्रेजेंट बाय करके नेक्स्ट 50% बाय कर नेक्स्ट डिप में बाय कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते मुझे लग रहा है ओवरऑल सेटअप के हिसाब से स्टॉक प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग तेजी है। और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 270 टू 80 लेवल्स भी देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि उसके लिए दूसरा चीज है कि लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोनों एंड से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक परफेक्ट रहेगा। अभी तक ये साइडवेज में था, अभी थोड़ा उचक के आया है, बाहर निकला है अभी बाहर साइडवेज से, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ी है एक्चुअली इसमें। एक्चुअली चीज ये है कि ये स्टॉक पहले भी चलता था, लेकिन कभी भी नोटिस नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्टॉक जो है डिसेंट जो अप ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन नहीं रहता था। ये बीच में एक बार कभी हाई मारता है 10% का गेन देता है, बाद में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो फिर से एक बार एक 15-20% गेन देता है, फिर से एक बार कंसोलिडेशन। तो उसके चलते स्टॉक जो है रडार पे नहीं आता है और लाइमलाइट नहीं होता है मेजरली। तो लेकिन ओवरऑल इसे अगर देखा है तो स्टॉक में ग्रेजुअल गेन से कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट अप्रैल 2023 में लो बनाया था ऑलमोस्ट 60 रुपीज के अराउंड। तो वहां से चलते हुए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 250 तक 225 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअल गेंस कंटिन्यूएशन है, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मार्केट ये स्टॉक जो है कंटिन्यूस अप ट्रेंड रैली देगा। आपको एक एक 15-20% गेंस के बाद एक कंसोलिडेशन का फॉलो अप रहता है इसके लिए मुझे लग रहा है कि रडार पे नहीं आता है स्टॉक। स्टॉक का मुझे ऐसा अंदाजा लगता है कि ये कंपनी खरीदने और बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई प्रोडक्ट बेच दिया, कोई ब्रांड खरीद लिया, कोई बेच दिया, उसके हिसाब से इसके स्टॉक का मूवमेंट
आता है, इसकी अपनी वर्किंग के हिसाब से नहीं आता है। एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा फंडामेंटली एग्जैक्टली ऐसा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस बहुत सही है। और क्योंकि दूसरा चीज है कि ये मेजरली सीडीएमओ बिजनेस में है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का होता है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक में वो जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उनका स्ट्रेटेजी रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन ओवरऑल अगर देखा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए तो बेनिफिशियल है स्टॉक प्राइस। पीरामल ग्रुप पूरा जाना जाता है एक्विजिशन के लिए और सेल के लिए। पीरामल ग्रुप जो पूरी खरीद बेच चलती है सारी, तो उसी तरह से फार्मा सेक्टर की स्टडी करके उसको टेक्निकल के हिसाब से करे या कैसे करे, उसको एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कभी कभी। देखिए श्री सर, एक्चुअली चीज ये है कि सीडीएमओ का जो बिजनेस जो जिसके पास कंपनीज करते हैं वो सब और परफॉर्म करे। जैसे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस हो गया, तो बहुत सारे सीडीएमओ कंपनीज जो है आजकल बहुत सारे जो भी है सीडीएमओ के बिजनेस वाले सारे और परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके चलते ये स्टॉक भी और परफॉर्म ही कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है स्टॉक प्राइस में और स्टॉक में और कंपनी में भी। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं बाकी के, स्टोकेस्टिक्स और ये आरएसआई और मनी फ्लो? टेक्निकली बात कर रहे हैं तो डेटा मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन हावेवर अगर देखा है तो मार्केट्स आरएसआई हो स्टोकेस्टिक हो, तो दोनों यही इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस जो जिस टाइप पर रैली देखने मिला था इस हफ्ते में और लास्ट 2-3 महीने हफ्तों में, तो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस जो है ओवर स्ट्रेच हुए हैं। थोड़ा एक कूल ऑफ सेशन हो सकता है आगे जाके, तो कूल ऑफ सेशन के लिए वेट करें। और जो कि सपोर्ट्स है 195 के लेवल्स का, वो लेवल्स के लिए ध्यान रखें और वहां पे फिर से एक बार अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आरएसए और स्टोकेस्टिक जो भी है दोनों वीकली में ओवरबॉट में है और ओवर स्ट्रेच इंडिकेट कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो आपका टारगेट क्या है, फोरकास्ट क्या है और एडवाइस क्या है? मुझे लग रहा है कितने कि पीरियड आगे की आप जाके टारगेट दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आगे कितने जाके पीरियड जो के लिए आप मेजर टारगेट देंगे? सिटीजन। कितने पीरियड के लिए आप टारगेट देंगे? जो टारगेट पहले वो कौन से पीरियड का है, वो भी बताइए। हाँ देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक फिर से एक बार थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया कि एक रैली होने के बाद एक कूल ऑफ जोन में चला जाता है, तो कूल ऑफ पीरियड कंटिन्यू होगा आगे जाके मुझे लग रहा है। तो जो कि 195 के लेवल्स के आसपास तक लेके आ सकता है स्टॉक प्राइस नीचे की ओर। तो वहां पे मेरे हिसाब से अक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लग रहा है उसके बाद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 270 लेवल्स के आसपास रहेगा। तो 270 और 325 लेवल्स तक भी चांसेस है ऊपर की ओर। लेकिन जो भी है प्राइस थोड़ा स्लो एंड ग्रेजुअली रहेगा मूवमेंट इसका, क्योंकि कंटिन्यूस बाइंग थोड़ा कम दिखता है इसमें, कंटिन्यूस रैली कम दिखता है, क्योंकि एक अच्छा खासा रिटर्न आने के बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत कूल ऑफ पीरियड में चला जाता है। तो मुझे लग रहा है ये कूल ऑफ पीरियड में बाय करने का टाइम जोन होता है, और वहां पे बाय करें और होल्ड करें स्टॉक प्राइस के लिए। ऊपर के 267 का पहले का रेजिस्टेंस टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 325 का नेक्स्ट। ये आप ऐसा लगता है इस शेयर को पसंद करते हैं, और जैसे आप प्रोजेक्ट कह रहे हैं वैसे चला तो बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल सही सर। जिस देखो स्टॉक में कैसा है कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कभी भी इतना थोड़ा बहुत कूल ऑफ बिल्कुल अच्छा है स्टॉक प्राइस में आने में, क्योंकि नीचे में हमको अक्यूमुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक प्राइस में, और वहां से हमको रिस्क रिवॉर्ड भी कम हो जाता है जो कि सपोर्ट के पास आता है। तो वहां से हम अगर रैली मिलता है 20-50-20-30% का, इट विल इजियर गेन्स, वहां पे इजी गेन्स देखने मिल सकते हैं हम लोगों को विद इन शॉर्ट टर्म। भैया जी। जी हरीश जी, और कोई बात इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? फिर जी मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक अच्छे स्टॉक्स हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्ड करना चाहते तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो थोड़ा बहुत डिप्स में बिल्कुल बाय कर सकते हैं। जो जैसा बताया कि मैंने पहले ही, मार्केट थोड़ा ओवर स्ट्रेच है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा एक्सटेंड कर हो सकता है अगले हफ्ते में, क्योंकि जिस तरीके से इस हफ्ते का वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है स्टॉक प्राइस इंडेक्स ने, तो उसके चलते लग रहा है कि थोड़ा बहुत इनिशियली थोड़ा पुल बैक आया तो भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक माइनर फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है आगे। तो उसके लिए वेट करें, थोड़ा नीचे डिप में आता है स्टॉक प्राइस बाय कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं।
जी ऋषि, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और दोनों स्टॉक्स के बारे में और मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू नमस्कार। प्रिया जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर।